काशिफ की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही आलम साहब तक पहुंचती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। रोमिसा बेगम बार बार आलम साहब से गुजारिश करती हैं कि किसी तरह काशिफ को बचा लिया जाए, लेकिन आलम साहब गुस्से में उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वह कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है उसकी असली वजह रोमिसा बेगम है, क्योंकि उन्होंने हमेशा काशिफ की गलतियों को छुपाया और उसे कभी सही रास्ता नहीं दिखाया। इसी बीच प्रीशे आगे आकर अपने पिता से कहती है कि अभी भी वक्त है, इस घर को टूटने से बचाया जा सकता है। नफरत और जिद पहले ही बहुत नुकसान कर चुकी है। उसकी बातों का असर होता है और पहली बार आलम साहब अपने फैसलों पर शर्मिंदा नजर आते हैं। वहीं बारी भी प्रीशे का साथ देता है और काशिफ की मदद के लिए वकील का इंतजाम करता है। यह देखकर रोमिसा बेगम हैरान रह जाती हैं कि जिन लोगों को वह हमेशा कम समझती थीं, आज वही उनके बेटे के लिए खड़े हैं। इसी दौरान जबीदा बेगम की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें उस हालत में देखकर आलम साहब को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जुल्म उसी औरत पर किया जो हमेशा घर को जोड़ने की कोशिश करती रही। आखिरकार आलम साहब सबके सामने जबीदा बेगम से माफी मांगते हैं और अपनी बेटियों को गले लगा लेते हैं। पूरा घर इस भावुक पल से टूट भी जाता है और जुड़ भी जाता है। दूसरी तरफ काशिफ जेल से बाहर आने के बाद बदलने का नाटक करता है, लेकिन उसके दिल में अब भी गुस्सा और घमंड भरा होता है। वह सबके सामने शांत रहता है, मगर अंदर ही अंदर प्रीशे और बारी से नफरत करने लगता है। उधर रोमिसा बेगम एक नई चाल चलने का फैसला करती हैं। वह काशिफ को भड़काती हैं कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब कुछ प्रीशे और बारी के हाथ चला जाएगा। काशिफ गुस्से में एक खतरनाक कदम उठाने की तैयारी करता है, जिससे घर एक बार फिर बड़े तूफान की तरफ बढ़ने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या रोमिसा बेगम की चाल कामयाब होगी या सच एक बार फिर सबके सामने आ जाएगा।